हेलो फ्रेंड्स, मैं बबलू फिर से आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर लूजर कॉम्पिटिटिव स्टडी पर। हम टेंस करते थे, वो इसका पार्ट 2 है। पहली पार्ट में हम टेंस क्या है उसको समझ चुके थे, लेकिन आज के पार्ट में टेंस का टाइप और कुछ कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंपलसरी है और जो हेल्प करेगा अगले अलग एग्ज़ाम में भी, जैसे रैंकिंग, रेलवे। तो टेंस का पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट हम शुरू करना चाहिए। ये पार्ट 2 है टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो उसका बेसिक पार्ट पहले समझ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। वो कैसे होता है ना, सब्जेक्ट जो प्लूरल होता है और आई होता है उसके लिए प्लूरल वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। सब्जेक्ट जो सिंगुलर होता है उसके लिए सिंगुलर वर्ब, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और एस जोड़कर आता है। लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है, वो इसमें भी लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है। तो एग्जाम्पल को देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। दे सिंग, और सिंग से संग फॉर देयर फ्रेंड। तो हम जैसे कि देख सकते हैं दे प्लूरल होता है, इसलिए सिंग यूज होगा, सिंग्स नहीं। दे सिंग ए सॉन्ग फॉर देयर फ्रेंड, for their friend. And second, he was not, he want और wants an apple। ही सिंगुलर वर्ब होता है, इसलिए हम ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, जैसे कि ही वांट्स एन एप्पल। तो आई के कुछ बात समझ लेते हैं। आई का क्या यूज होगा पहले समझ लेते हैं। जब आई एक स्पीकर की तरह यूज होगा तो उसके लिए आम यूज होगा, इज नहीं। लेकिन जब आई एक स्पीकर की तरह नहीं यूज होगा तो इसके लिए इज लगेगा, आम नहीं लगेगा। सम एग्जाम्पल लाइक आई इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए स्पीकर। आई, इज और आम, अगर हम आम लगाते हैं इस क्वेश्चन के आंसर बनाने के लिए, तो इसका मतलब होगा आई एम यूज टू रिप्रेजेंट ए स्पीकर। मतलब मैं एक स्पीकर की तरह मैं एक स्पीकर को रिप्रेजेंट करता हूँ। भाई क्या है, स्पीकर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं? इसके लिए आई, मतलब आई जो होता है ना वो स्पीकर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आंसर होगा आम नहीं होगा, इसका मतलब यूज होगा। तो जब आई एक स्पीकर को रिप्रेजेंट करता है तो इसका आंसर आई एम आम होगा, इज नहीं। मतलब जब आई एक स्पीकर की तरह नहीं यूज होगा तो इज उस टाइम यूज होगा। जैसे कि आई एम ए लेटर। भाई आई एम लेटर कैसे होता है, आई इज ए लेटर, क्योंकि आई इस समय स्पीकर को रिप्रेजेंट नहीं करता। आई एम रेडी टू हेल्प योर फ्रेंड, तो आई इधर स्पीकर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आंसर आम हो गया। सेकंड, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लूरल। ये सब्जेक्ट जो होता है प्लूरल के लिए वो आई के लिए, जो पहला वाला कंसेप्ट होता है ना वो एप्लीकेबल किसके लिए ना, जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो आई के लिए। तो उसके बाद डू लगेगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेकेंड, जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके लिए क्या रूल है ना, पहले सब्जेक्ट जो सिंगुलर होता है उसके बाद डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दे डू नॉट वांट टू गो देयर। दे को क्या होता है ना, प्लूरल होता है, इसलिए डू लग गया इधर। इसके बाद आई मैंने कहा था प्लूरल हो आई के लिए एक ही रूल एप्लीकेबल होगा, आई डू नॉट वांट। उसी तरह ही डज नॉट वांट, इधर वांट्स नहीं होगा क्योंकि हम पहले से ही डज यूज़ कर लिए थे, इसीलिए इधर वांट के जगह पर वांट्स होगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है। एक जो यस नो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा तो डब्ल्यूएच वार्ड के क्वेश्चन पर यूज करते हैं। यस नो क्वेश्चन हम पहले कर देते हैं, जो फॉर्मेट उसका होगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और
एक एग्जाम्पल, जब क्वेश्चन में इंटरोगेटिव सेंटेंस का तो ओनली फास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। वो सिंगुलर हो सब्जेक्ट तब भी यूज होगा, और वो प्लूरल हो सब्जेक्ट तब भी यूज होगा फास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके साथ एस और एस कभी नहीं आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल डू और डोस, डू और डस दे सिंग ए सॉन्ग फॉर यू। डू दे हमको पता है दे एक प्लूरल वर्ड होता है, इसीलिए डू होगा। डू दे वो सिंग ए सॉन्ग फॉर यू। उसी तरह क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा जैसे व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन। उसी तरह उसके बाद डू और डज रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद फास्ट फॉर्म वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इफ़ नॉट, मतलब जब भी क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन में नॉट की यूज होगा तो भी नॉट के बाद फास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। व्हाई डू दे गो देयर, व्हाई डज ही गो देयर। पहले क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन व्हाई, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। व्हाट इज योर नेम, एक क्वेश्चन इसमें बनता है व्हाट इज योर नेम बसंती। अरे भाई, जब तुम उनका नाम पहले से ही जानते हो तो कैसे आप पूछ सकते हो व्हाट इज योर नेम बसंती, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। इसीलिए हम बसंती को हटा देके व्हाट इज योर नेम। एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस टाइप का यूज होता है। पहला कंसेप्ट जो रिपीटेड एक्शन और हैबिट को बताता है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। जैसे आई टेक टी इन द मॉर्निंग। हाँ, एक बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें कभी भी, मतलब कभी भी यूज टू नहीं यूज होगा, वो सुपर प्लस बन जाएगा। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलरेडी हमको रेगुलर एक्शन या फिर हैबिट को बताते, तो हम क्यों दोबारा उसे यूज टू लगाकर उसको सुपर फ्लूस बना रहे हैं। इसलिए हम कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस पर सुपर फ्लूस बनाने के लिए कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस पर यूज टू यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो सुपर फ्लूस बन जाएगा। यूज टू प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट यूज टू बताता है प्रेजेंट हैबिट और रिपीटेड एक्शन को। जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होता है ना, वो ऑलरेडी हैबिट को बताता है, तो हम दोबारा उसे क्यों बता रहे हैं, इसलिए यूज टू कभी यूज़ नहीं करेंगे। सम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, जैसे कि वो इस तरह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हार्डली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, रेयरली, ऑफन, स्कार्सली। जब भी इस तरह एडवर्ब यूज होता हुआ दिखाई देगा आपको सेंटेंस में, तब आपको पता चल जाएगा कि वो टेंस सिर्फ इंडेफिनाइट टेंस होता है। पहले से बताना, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, रेयरली, ऑफन, स्कार्सली। तो हम कुछ लड़ाया कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूस एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। आई ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग, ऑलवेज आ गया इसलिए आई ऑलवेज होगा गया, इसका मतलब वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट 100% होगा। इसके बाद आई ऑलवेज टेक टी, दे नेवर सिंग ए सॉन्ग फॉर मी। और क्लास 3 में हम इसको पढ़ाएंगे, कुछ नजर देख लीजिए आप क्या अगले लेक्चर में आने वाला है। हाँ, एक बात, हम रीजनिंग की भी सीरीज लाएंगे जो पेंडिंग है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की 4 टाइप कंप्लीट हो चुका है, बाकी का 5 टाइप में ज़रूर लाऊंगा। ये अगली क्लास की रही है। थैंक यू, गुड बाय।